तो तत्वदर्शी संतता ये दास है इस विश्व में, आपने खोज कर ली, आपने पा गया। सहज में आपको उपलब्ध है। और फिर प्रमाण आपको इतने दे दूंगा कि कितना मन को गुंजाइश नहीं रहेगी अटपट करने की। चाहे यहाँ के 3 लोग के भगवान आकर आपसे डिस्कस कर लियो, वो हार कह जाएंगे आपसे इस ज्ञान के अंदर। अब 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, आपको बता ही दिया। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है। हम इसके लोक में फंसे हैं, कैद हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में ये खुद कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सत्र के सब साधना को मुझे दे दे, मैं उसकी कमाई मुझे छोड़ दे। क्योंकि हम पहले ओम नाम का जाप की कमाई करके यज्ञ आदि करके हम महास्वर्ग चले जाते थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक को महास्वर्ग भी कहते हैं। और वहाँ हजारों युगों तक ठाठ अपने पुण्य खर्च करके पूंजी नाश करके वापस आ जाते थे। यूँ तो टैक्स और लेता वहाँ पर हमारे से तारदी देश के नारे, इसलिए गुजारा चला रहा अपने 21 ब्रह्मांड के ढमढमे के। तो कंगाल है सतलोक के सामने, परमात्मा के सामने। तो ओम नाम का जाप, और ये आपसे 500 यज्ञ कराई जाती है, हम इनको दे दें क्योंकि हम इसके ऋणी हो गए। तो हम आगे इनको खर्चेंगे नहीं, इसको दे देंगे संभाल, हमें फ्री कर। और ये खुद कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो पूजाएं हैं मुझे दे दे, जो धन है। एकम शरणम व्रज, उसके शरण में जा जिसके बराबर कोई नहीं है, अद्वितीय सर्वशक्तिमान भगवान की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ओम तत्सत में 3 मंत्र हैं। ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये सत परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब गरीबदास जी ने भी कहा था भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब सहशरीर आता है और यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर विद्वानों की तृप्ति करता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है, और वो भक्ति के मोक्ष मार्ग के उन एक विशेष मंत्रों का आविष्कार करता है। और ये भगवान खुद कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द की तो छीट भी ना लगन दी दाता ने। ये सोम शब्द तो परमात्मा ने शंकर जी को दिया था, इनका शिष्य बने थे ये। हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। किसी वेद में नहीं है सोहम मंत्र, ना किसी गीता ना किसी पुराण के अंदर। वेद और गीता ये आदि ग्रंथ हैं, पुराण किसी ऋषियों में ऋषियों के सुने सुनाए ग्रंथ हैं। तो कहने का भाव ये है कि सोहम मंत्र किसी में जाप का नहीं था, भगवान खुद लाए हैं। तो ओम और ये तत्व मिलकर ये 2 मंत्र का एक सतनाम बनता है। उसके बाद फिर सारनाम होता है। एक प्रथम मंत्र आपको दिया गया, फिर सतनाम दिया जाता है, इसको 3 बार में कंप्लीटली आपको दिया जाता है, तब इसकी सफलता आपको प्राप्त होती है। और ये मंत्र किस किस को प्राप्त हुआ और किस किस ने इसका जाप किया, जो मोक्ष प्राप्त हुए। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पे, जब वो स्नान करने गए थे जिंदा महात्मा के रूप में। वहाँ से उनको अंतर्धान करके सतलोक ले गए थे और उनको फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन रखे थे ऊपर, और इस प्यारी आत्मा से कह दिया था कि अभी इस मंत्र को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो नकली काल पंथ चलाओगा, इनका हाथ लग गए तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे। तो ये दृढ़ भगत थे, जो कह दिया भगवान ने फाइनल। पूरे सिख समाज को मालिक ने, नानक साहिब जी ने सतनाम की छींट भी नहीं लागण दी, क्योंकि ये नकली जो पंथ राधा स्वामी का चला है, जिसने आज भारत को घेर रखा है, ये गुरु ग्रंथ साहिब से पढ़ कर शिवजाल जी ने अटपट शुरू करी थी। और यदि गुरु ग्रंथ साहिब में ये मंत्र होता कंप्लीट, तो ये मंत्र वो जाप करते और भूत ही न बनना था, क्योंकि अधिकारी नहीं इसके देने के, अधिकारी के बिना ये काम नहीं कर सकता। तो नानक जी को परमात्मा ने कौन सा मंत्र दिया था, और वो सतनाम जिसका वो 2 अक्षर का जाप किया करते थे। देखिए ये है सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी।
ओम सतगुरु प्रसादी। ये देखो यहाँ भी कोड वर्ड है नानक जी का। ओम तो सीधा लिख दिया, अरे यो एक, ये दो मंत्र बनकर वो कंप्लीट कोर्स बनता है। ये गुप्त है, सांकेतिक है। अब कहते हैं ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है। भाई वाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से प्रकाशित है। इसके 547 पृष्ठ पे हम ले आए आपको 547 समंदर की साखी, ये यहाँ पर है। बाला सिंधु जी बोले, ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तो सानू रंज नहीं करना, अखी मीटो ता अखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे यानी किनारे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु जी करने वाल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाने ओही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहन ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लग गया। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी में, अब पंजाबी आपको आती नहीं इसलिए हिंदी और दिखा देता हूँ कहीं शंका ना रह जा, क्योंकि इन संस्कृत के बोलड़ियाँ ने हमें कुछ दिखाया तो था नहीं और वो अपनी अटपट मारा करते थे। तो आपको हिंदी और दिखा देता हूँ, कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, किसी कोने में ना रह जाए कोई शंका। भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। भाई बाले वाली जन्म साखी पंज साहिब ते 10 पातशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक यही है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। नो के नो 12वां संस्करण 2006 में भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर एंड फोक्स, ये है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, यहाँ से मुद्रित है। इसके 559 पृष्ठ पे 559 पे ये समंदर की साखी 559 पृष्ठ पे समंदर की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा कि हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण में पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते हुए पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों न करें।
अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाने शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी की बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि नानक जी कौन सा सतनाम 2 अक्षर का जाप किया करते थे जिनसे उनका कल्याण हुआ, और पूरे सिख समाज को इससे वंचित क्यों रखा, क्योंकि मालूम था कि आने वाले समय में काल अपने दूतों से इन नामों को चुरा कर और यही नाम आगे पंथ में चला कर भ्रमित कर देता, और इस नाम के बिना मोक्ष नहीं, चाहे कितना सिर पटक लो कोई। और फिर इसके बाद सारना में उसकी तो छींट भी नहीं लगा रखी कि ना नानक साहब ने ना किसी अन्य ने। परमात्मा ने इस दास पर दया करी सार नाम की। अब वही गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। धर्मदास जी को यही नाम दिया, ओम सोहम शब्द उचारा, बंक नाल 10 उतरा पारा। धर्मदास जी को यही नाम दिया था 2 मंत्र का सतनाम। प्रथम मंत्र तो है ही वो अलग है। अब कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि ये पहले मंत्रों में भी है और ये भी वो ऐसे भी है। देखो, प्रत्येक एक जड़ी है, उस जड़ी को यदि हम 5 जड़ियों में मिलाकर प्रयोग करेंगे उसका गुण कुछ अन्य बन जाता है, और 2 मिलाकर करेंगे उसका अन्य होता है। उसमें सिमरण की विधि अन्य है, इसमें सिमरण की विधि अन्य है, और ये परमात्मा का आदेश है। इसमें अगरम मगरम छोड़ के, क्योंकि ये बकवास तो बहुत कर लिया हमने, गणेश इंटेलिजेंट तो बहुत बन लिए हम। अब पहले तो आपको ये प्रो किया कि कबीर इज गॉड, दूसरा ये प्रो किया वो परमात्मा पाया किसने, और जिनको भगवान मिला परमात्मा ने उनको सीधा शिष्य बनाया। उनको कौन सा मंत्र दिया? इब उन्होंने जो मंत्र दिए वो फाइनल है। इसमें अपने मन की बकवाद नहीं चलेगी। कहते मनहु मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो, और पानी में घी निकला तो लूखा खावा ना कोई। अगर तेरी बकवाद ने तो कोई मिलना होता तो सारे पार हो जाते। अब क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है, क्योंकि अब नए सिरे से इसको फिर से स्टार्ट करना था और कबीर सागर में मिलावट हो जानी थी। नानक साहिब जी ने वैसे एक प्राण संगली नाम का अलग से विशेष ग्रंथ बनाया था, वो इस डर से गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नहीं रखा गया कि कहीं उस मंत्र था कंप्लीट ही हो, कि कहीं सिख समाज इसको पढ़ ले और इसका जाप कर ले, गुरु जी की अवहेलना हो जाएगी। और उन्होंने सोचा तो अच्छा था, लेकिन बात तो घड़ी बिगड़ गई। ये तो प्राण संगलीक इस जन्म साखी में ये प्रमाण मिल गया, और जन्म साखी को पूरा सिख समाज आदर की दृष्टि से देखता है कि इसमें जो लिखा फाइनल है, क्योंकि नानक साहिब जी बोला करते और बाला लिखा करता। इसी तरह पवित्र कबीर सागर है, परमात्मा बोला करते, धर्मदास जी लिखा करते। ऐसे गरीबदास जी को परमात्मा लेके वापस छोड़ा तो एक गोपाल दास नाम के साधु लिखा करते और गरीबदास जी बोला करते। अब गरीबदास जी को फिर कंप्लीट कोर्स दिया बाद में, क्योंकि उसमें कुछ पता था मालिक ने समय अनुसार ये गड़बड़ हो ही जाती है। अब एक तो सिद्ध हो गया कि नानक जी कौन सा जाप कराया करते 2 मंत्र का, और सार नाम तो दास के अतिरिक्त को बता ही नहीं सकता। इनके पास तो था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल छींट भी नहीं लगने दी। अब गरीबदास जी ने क्या बताया है कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। एक नाम देव नाम के छिम्बी जाति में, छिपा जाति में महापुरुष हुए। पहले वो ओम नाम के जाप को जपते थे, पूर्व संस्कार अच्छे थे, उसे बहुत से चमत्कार भी दिखा दिए थे। तो परमात्मा का विधान अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, इनके पास समझाया इनको फिर सोहम मंत्र दिया।
नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी। बहुत दिन में समझ में इसके यह बात। और फिर सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। अकेले सतनाम से बात नहीं बनेगी, सार नाम इसके लिए और विशेष जरूरी है। ओम मंत्र सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत सार नाम वो आदि नाम वो पूर्ण अक्षर पुरुष का, परमात्मा का। तो इस सब का जाप करने से, कंप्लीट कोर्स करने से हम वहाँ जा पाएंगे। फिर क्या बताया है, नानक साहिब जी का आपने देख लिया, नामदेव का गरीबदास जी बता रहे हैं। और गरीबदास जी क्या बता रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। ये स्पष्ट कर दिया कि मैं और इब्राहिम सुल्तान अधम, दादू जी, नानक जी, इन सब को कबीर साहब ने पार किया। कौन से मंत्र से पार किया? नानक साहिब जी की जन्म साखी में आपने आंखों पढ़ लिया, और गरीबदास जी के ग्रंथ से आपको दास अब रूबरू कराने जा रहा है। क्या बताया है कि नामदेव नाम के छिपा ओम नाम का जाप करते थे, फिर बाद में सोहम नाम की सूझ पड़ी, लेकिन मोक्ष जब हुआ जब सार शब्द पाया। फिर गेसा दास साहिब जी को मिले थे खेकड़ा वाले को, और गेसा दास जी के एक शब्द है पूरा, उसमें लिखा है कि ओम सोहम जपले भाई और राम नाम की यह कमाई। यानी 5, 6, 8, 7 पंक्ति है ये, और पूरे गेसा पंथी इस पूरे शब्द न याद करते हैं। मंत्र की विधि उनके सपने में भी नहीं है। और पूरे गरीबदास पंथ में वो तो श्री कृष्ण के पुजारी हैं, और ओम नमः भगवते वासुदेव यो जाप करते हैं। ये तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी पर दाती दाता की सिद्धि परमात्मा की मैंने खूब छान कर देखा गरीबदास पंथ में, कि तो ये मंत्र नहीं था, 2 अक्षर का भी नहीं जाप करते वो गरीबदास वाले, ना कबीर साहब में, ना गेसा दास वाले। तो पुण्यात्मा या रजा आप पर ईब होनी थी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, और कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। वो कौन सा है राम नाम? राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। वो राम नाम जप कर थर होई, राम नाम को जप कर स्थाई स्थान प्राप्त करोगे। वो कौन सा मंत्र है? ओम सोहम, ये है वो राम का नाम। गीसादास जी कहते ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यह कमाई। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। अब जैसे ये होली, ये त्योहार, अब देखो जब तक हम इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित नहीं थे कि हालत थी हमारी इस दिन, अरे कहाँ पड़े होते, वो उसका गोबर मारे, उसका लठ मारे, उसका कि तक धक्के खाने, लाल बांदर के से मुंह बना के सारे दिन धक्के खावे। और आज हम कौन सी होली खेल रहे हैं? गरीबदास जी से जब कहा करते गांव के लोग कि महाराज आजा होली खेलेंगे, तो वो कहा करते भाई या नकली होली हम नहीं खेल सकते, हमारे वाली होली खेलनी हो तो आजा मेरे साथ में। क्या बताते हैं? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पर पटन माने परलोक सतलोक की सैल, और पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। कहते जो भक्ति का मार्ग है इन तुम्हारे ग्रंथों में नहीं है। पंडित लोग पहले बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ धरकर और चला करते एक दूसरे से शास्त्रार्थ करने के लिए, जैसे गधे के बोरे पे मैं डाल लिया करें, ऐसे बैल के ऊपर बोरा डाल कर थैला उसमें ग्रंथ रखा करते। तो क्या बताते हैं?
पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जहाँ वहाँ महल कबीर का रंग होरी हो, भाई राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाव राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये तो 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग रो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य सके शीश राम रंग होरी हो। कहते जिस मोक्ष मंत्र से मोक्ष होगा तुम्हारे इन ग्रंथों में नहीं है, जो बैलों को लादे फिर रहे हो। और वेद खुद कहते हैं परमात्मा मोक्ष मार्ग को स्वयं डिस्क्लोज करता है, आविष्कृत करता है, उसकी खोज कर लाकर देता है। गरीबदास जी कहते हैं भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, और मोमन के मुसलमान के डेरा लिया हुआ उसको कहे कबीरा बाप। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कह रहे हैं उन पंडितों को, कहते कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, इसमें शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेही है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिना जीव के जाप करना, इसका क्या कहते हैं, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारंग जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए। तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारिए रंग होरी हो। इन दो से आगे कहते हो सुकृत यानी आदि नाम, सार नाम, उसका भी जाप कीजिए। ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो, ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कितने कोड वर्ड हैं, बालक समझ का इसने। कहते ये ओम सोहम तो है ही है, पर एक ओम और है सुख मंत्र, आदि नाम है, उसके बिना फिर ये भी व्यर्थ है। ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते पूरे अधिकारी से, देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा का कोई काम कच्चा नहीं होता, और अडिग होता है, अडोल होता है, सत्य होता है। ये पृथ्वी कितने युगों से चल रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है, एक सूत भर भी यानी इधर उधर नहीं होती, उसके हुक्म से चल रही है। ये वैज्ञानिक कितने अकल लड़ाएं जाओ अपनी, गुरुत्वाकर्षण चल रहा है, फलाना चल रहा है, कहीं तक कोई स्थिर स्थान होगा जिसके सहारे ये चल रहे हैं, वो साथ असंख्य जन्म नहीं खोज सकते हो। तो उसी प्रकार परमात्मा जो कार्य करता उसमें कोई त्रुटि नहीं रह सकती। अब क्या बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा मंत्र, अब जैसे पहले तो अधिकारी के बिना यूँ मंत्र काम नहीं करे, पहले तो इस दास को अधिकारी बनाया, फिर यूँ ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, अधिकार दिया नाम दान करने का। और अब इसके जाप से हम पार होंगे। मालिक को पता था ये कितनी भक्ति कर सकते हैं, इनके 24 घंटे कितना झंझट इनके जीव को जड़ रखा काल ने,
24 घंटे टेंशन रहती है। तो ये सतनाम इतना कीमती है, थोड़े वजन तक घनी कमाई हो जाएगी आपकी। एक अधिकारी से ये मंत्र प्राप्त होने के बाद एक श्वास का मंत्र भी आपने ठीक ढंग से ले लिया, यानी मंत्र जाप करने की विधि है। जो सतनाम आपको दिया जाए, प्रथम मंत्र तो अलग है, वो तो करना ही है, बता ही रखा। इसकी ज़्यादा कीमत है और ये हमें आगे ले जाएगा। वो मंत्र हमें यहाँ से सुख भी देगा, यहाँ से छुटवाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक मंत्र आप बाहर निकालते हो, एक अंदर लेते हो, तो उसके ऊपर ये ध्यान रहे कि कौन जो मंत्र बाहर निकाल रहा हूँ श्वास के द्वारा उसका एक उच्चारण होता सूक्ष्म, तो उस पर ध्यान रखे कौन सा मंत्र। ये शब्द पे चित रखे, शब्द गुरु चित चेला रे। इस चित को, मन को, उस जो अंदर से एक सूक्ष्म आवाज सी आती है उस मंत्र की जो तुम बाहर छोड़ रहे उस पर चित रखे। श्वास से ले ही रहे हैं, अंदर ले जब दूसरे पे उस पर भी कहे कि मैं क्या ले रहा हूँ अंदर। तो ये बन गया एक मंत्र, बाहर छोड़ा अंदर लिया, बस एक कंप्लीट एक बन गया। तो इसकी कितनी कीमत है इस तरह ध्यान से लिए जाने की। तो क्या बताते हैं, एक मंत्र का जाप एक तकड़ी के पालड़े में रख दे और ये 3 लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक कहते ही सौदे में को नहीं, या तो पासिंग धर दे एक तरफ। पासिंग क्या होती है, जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और हमारे घर ये लाला लोग आते थे सेठ गेहूँ कणक खरीदने, तो पहले हमारे पिताजी कहते थे भी तराजू चेक करा बैलेंस कैसी है, तो वो दिखाता था। कुछ त्रुटि होती तो गेहूँ तोड़ने होते, गेहूँ की एक मुट्ठी उठा कर 5, 10, 20 दाने दूसरी साइड में डाल देते, वह पासिंग होती थी उसका लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वो सौदे में नहीं होती थी, सौदा तो ढेर सारा पड़ा, सैकड़ों मन गेहूँ वो न्यारे थे, वो था सौदा। तो ये 3 लोग तो सौदा में को नहीं तो पासिंग है, और हम ही एक छोटे से टुकड़े के मंत्री बन जाए तो काक पीट लें। कहते इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, उसकी तुलना में ये काग की बीट है, वहाँ जाकर जो सुख और सुविधा आपको प्राप्त होंगी उसके लिए क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं ओम सोहम का एक का मंत्र इतना वैल्यूएबल है और 14 लोग दूसरे पलड़े में धर दे, एक में पर उस मालिक के नाम की एक कमाई। और ये 14 भवन, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर जितने और अन्य डिवीजन हैं, और ये धर्मराज का लोक, इंद्र का लोक, कहते ना सारे अंदर देख तरफ उठा गए। अर तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, ऐसे मोक्ष होगा। मान बढ़ाई जमपुर जाई होरो दासन दासा, गरीब दास पद अर्स अनाहद, ओम सोहम जप श्वासा। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस को हो आवण हो कि न हो। ऐसा है भगवान, और ऐसे होगा इसका समाधान। बोलो सतगुरुदेव।